नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 6 संस्कृत एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, तो विद्यार्थियों को जो अभ्यास पुस्तिका दी गई है, तो आज हम इस अभ्यास पुस्तिका के चैप्टर अष्टमः पाठः 8वां पाठ परोपकारः, परोपकार, हमें दूसरों का उपकार कैसे करना चाहिए, कैसे परोपकार के कार्य करना चाहिए, तो हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं। प्रश्न पहला है, अस्मभ्यम सर्वम सुखम ददाति, हमारे लिए सभी सुख देती है। संस्कृति, अदिति, स्वीकृति, प्रकृति, तो प्रकृति ही हमारे लिए सभी सुख देती है। प्रश्न दूसरा, गावः परोपकाराय, गायें परोपकार के लिए वहंती, दुहंती, यच्छन्ति, फलंती, यानी गायें परोपकार के लिए दूध देती हैं, दुहंती, दुहती हैं। प्रश्न तीसरा, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, वाक्ये चतुर्थी विभक्ति युक्तम शब्दम नास्ति, वाक्य में चतुर्थी विभक्ति युक्त शब्द नहीं है। परोपकाराय, पुण्याय, पापाय सभी चतुर्थी विभक्ति के शब्द हैं, लेकिन परिपीडनम यह चतुर्थी विभक्ति का शब्द नहीं है। सरस्वत्यै सततम नमः, अत्र यहाँ चतुर्थी विभक्ति युक्त शब्दम अस्ति, चतुर्थी विभक्ति युक्त शब्द है। सततम नमः सरस्वत्यै एतेषु कोपि न, इनमें से कोई भी नहीं, तो सही हो जाएगा सरस्वत्यै, चतुर्थी विभक्ति का शब्द है। प्रश्न पांचवा, व्याकरण नियमानुसारेण चतुर्थी विभक्त्याः भिन्न शब्दम अस्ति, व्याकरण के नियम के अनुसार चतुर्थी विभक्ति से भिन्न शब्द है। कौन सा है? गणेशाय, बालकाय, सुरेशम, छात्राय, तो ये जो तीन शब्द दिए ये चतुर्थी विभक्ति के शब्द हैं, लेकिन चतुर्थी विभक्ति से भिन्न शब्द है सुरेशम, तो इसका सही उत्तर होगा सुरेशम। अब आगे रिक्त स्थान के लिए शब्द दिए हैं, ज्ञानाय, षष्ठी, गुरबे, देशभक्ति, सर्वकारस्य, सभी कार्य का, यानी कृते शब्दस्य योगेन षष्ठी विभक्ति ही भवति, कृते शब्द के योग से षष्ठी विभक्ति होती है। सर्वेभ्यः सर्वकारस्य कार्यम करोति, सर्वेभ्यः सभी के लिए, सभी कार्य, सभी कार्यों कार्य होता है, करोति करते हैं, सभी सर्वकारस्य कार्यम करोति। छात्राः गुरवे नमः, छात्र गुरु के लिए नमस्कार करते हैं। अध्ययनम भवति, अध्ययन ज्ञानाय भवति, अध्ययन ज्ञान के लिए होता है। प्रश्न 10वां, राष्ट्राय देशभक्ति ही भवति, राष्ट्र के लिए देशभक्ति होती है। अब एक पद में उत्तर देंगे, परेशान उपकारः कः। प्रश्न 11वां, परेशान उपकारः कः, यानी दूसरों के लिए उपकार क्या है? परोपकारः, दूसरों का उपकार परोपकार है। प्रश्न 12वां, वृक्षाः परोपकाराय कानि यच्छन्ति, वृक्ष परोपकार के लिए क्या देते हैं? फलानि, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। प्रश्न 13वां, भोजनम कस्मै भवति, भोजन किसके लिए होता है? स्वास्थ्य लाभाय, स्वास्थ्य लाभ के लिए भोजन होता है। प्रश्न 14वां, पिता पुत्राय किम ददाति, पिता पुत्र के लिए क्या देता है? विद्याधनम, विद्या धन देता है। एक वाक्य में उत्तर देंगे। प्रश्न 15वां, जन सेवकः किम करोति, जन सेवक क्या करता है? जन सेवकः समाज विकासाय सततम कार्यम करोति, जन सेवक समाज के विकास के लिए लगातार कार्य करता है। प्रश्न 16वां, स्वास्थ्यम किमर्थम भवति, स्वास्थ्य किस लिए होता है? तो स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय च भवति, स्वास्थ्य ज्ञान और परिश्रम के लिए होता है।
प्रश्न 17वां, का परोपकाराय प्रेरयति, कौन परोपकार के लिए प्रेरणा देती है? प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति, यानी प्रकृति परोपकार के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न 18वां, किम अवश्यमेव करणीयम, क्या अवश्य ही करना चाहिए? जल संरक्षणम, वायु संरक्षणम, भू संरक्षणम च अवश्यमेव करणीयम, यानी जल संरक्षण, वायु संरक्षण और भू संरक्षण अवश्य ही करना चाहिए। प्रश्न 19वां, दीर्घोत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित शब्देषु चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत, नीचे लिखे शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके 5 वाक्य लिखो। परोपकार, सर्व, पुत्र, देश सुरक्षा, राष्ट्र विकास, अस्मद, लाभ और लोकहित। तो यथा जैसे नद्याः परोपकाराय वहन्ति, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं। तो आपने वाक्य बनाया, माता सर्वेभ्यः भोजनम पचति, माता सभी के लिए भोजन पकाती है। पिता पुत्राय विद्याधनम ददाति, पिता पुत्र के लिए विद्याधन देता है। सैनिकाः देश सुरक्षायै स्वशरीरस्य बलिदानम करोति, सैनिक देश की सुरक्षा के लिए अपने शरीर का बलिदान करता है। धनम राष्ट्र विकासाय भवति, धन राष्ट्र के विकास के लिए होता है। सूर्यः लोकहिताय तपति, सूर्य लोकहित के लिए तपता है। प्रश्न 20वां, निम्नलिखित शब्दानाम चतुर्थी विभक्तेः रूपाणि लिखत, निम्नलिखित शब्दों को चतुर्थी विभक्ति के रूप में लिखो। बालक, विकास, परिश्रम, पुत्र, लता, सुरक्षा, वसुधा। तो हम इन सभी शब्दों को चतुर्थी विभक्ति के रूप में लिखेंगे। देखते हैं, जैसे बालक का बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। तो हम विकास का लिखेंगे विकासाय, विकासाभ्याम, विकासेभ्यः। और परिश्रम का लिखेंगे परिश्रमाय, परिश्रमाभ्याम, परिश्रमेभ्यः। पुत्र के लिए लिखेंगे पुत्राय, पुत्राभ्याम, पुत्रेभ्यः। लता के लिए लिखेंगे लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः। और सुरक्षा के लिए लिखेंगे सुरक्षायै, सुरक्षाभ्याम, सुरक्षाभ्यः। और वसुधा के लिए लिखेंगे वसुधायै, वसुधाभ्याम, वसुधाभ्यः। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।